हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अभी टीकरी बॉर्डर के पास में और आज मैं जा रहा हूं ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा का हमारा जो टूर बनेगा, मतलब आज का जो ट्रिप बनेगा वो 190 195 किलोमीटर के आसपास बनेगा। तो मैं आपको एक चीज मतलब दिखा दूं, ये अभी रिजर्व में है और रिजर्व में आने के बाद में मैंने इसको ट्रिप ए को कर दिया था 0। तो अभी 6.8 किलोमीटर चली है। तो अभी पेट्रोल लेंगे एक लिमिट का, जैसे 15 लीटर हम लेंगे, क्योंकि क्योंकि मेरे को जो आइडिया है वो ये है कि भाई, क्योंकि लास्ट टाइम इसने बहुत गंदी माइलेज दी थी मेरे को। 8 रुपए किलोमीटर के हिसाब से इसने मुझे बहुत गंदी माइलेज दी थी। तो उसके हिसाब से भी अगर मैं देखूं तो मेरे को 1400 1500 रुपए का जो है वो एक्सपेंस लगना है। तो वही चेक करने के लिए अभी सिर्फ 15 लीटर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि कितना किलोमीटर निकालती है, कि एक्चुअल माइलेज ड्रॉप हो रही है नहीं हो रही है। अगर फिर भी माइलेज मतलब सेम आती है तो फिर जरूरत पर है कि भाई इसको एक बार मैकेनिक को दिखाया जाए कि भाई इतनी माइलेज ड्रॉप क्यों हो गई। तो चलो चलते हैं, फ्यूल लेंगे, उसके बाद में आपको दिखाते हैं रास्ते में कितने किलोमीटर चली, कितना फ्यूल दिखा रहा है। और वैसे अगर देखा जाए तो ओबीडी में तो अभी ये 13.8 दिखा रही है, जो घटती बढ़ती रहेगी। अब ये नहीं पता कि एक्चुअल क्या आ रही है। तो वो 15 लीटर लेंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। हम पहुंच गए हैं टीकरी बॉर्डर पे। और टीकरी बॉर्डर से जस्ट निकलते ही पेट्रोल पंप है, वहां से हम पेट्रोल लेंगे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि तो बॉर्डर हो गया, तो यहाँ पे टोल टोल टैक्स भी है, टोल अपना इसका कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। तो यहाँ पे होता है। फिर दूसरा, मेरे ख्याल से जो बोल्डर्स जो लगाए थे यहाँ पे रखे थे किसान आंदोलन के टाइम में, वो अभी तक बीच पे ही रखे हुए हैं। तो वो रास्ता जो है वो पूरी तरह खोला भी नहीं है। जो इस टाइप के जो बोल्डर्स थे वो ऐसे कैसे रखे हुए हैं भाई? इतने साल हो गए, अब तो कम से कम हटा दो ताकि लोगों को थोड़ी सी आराम मिले। वो देखो बोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे, वहाँ बोल्डर्स सारे रखे हुए हैं। ये देखो, ये ऐसे बोल्डर्स देखो आप, तार मतलब लगे हुए भी हैं, ऐसे कैसे हैं सारे बोल्डर्स? तो ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एकदम एक या दो गाड़ियों का रास्ता छोड़ रखा है। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं कि भाई अब इसको हटा भी देते हैं, भाई जब दोबारा जरूरत पड़ी तो फिर लगा देना। और यहाँ पे ये टोल है कमर्शियल का, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक तो होना ही होना है। चलो, यहाँ से भी हम देख रहे हैं और यहाँ से भी हम देख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस है 94.77। आपको दिख रहा होगा शायद, स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। 94.77 है। ये देखो, खैनी खाई जा रही है, खैनी। इसका नुकसान भी पता है लोगों को, लेकिन फिर भी खाते हैं। पता नहीं क्यों भाई, अच्छी चीज नहीं है, मत खाया करो। ये आ गया भाई, पूरा 15 लीटर हो गया। शाबाश। 1421 1421.55, 1421.55, ठीक है। अब इनकी पेमेंट कर देते हैं, स्लिप दे देना भैया। 35 करवा रहे सबसे, सभी टायरों में। 35 है। 35, ठीक है। तो भाई हवा भी चेक हो गई, 35 35 सब में।
और अब चलते हैं अपने रास्ते पे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए पेट्रोल भी भरवा लिया है, 15 लीटर आपके सामने ले लिया। और अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एम्बुलेंस कहाँ से आती है? ये भाई टीकरी बॉर्डर से निकल लिया हूँ अभी। यहाँ से अरे ये जो दिल्ली डीटीसी की बसें टर्न लेती हैं, लास्ट स्टॉप है ये। जो हरियाणा में एंट्री के लिए अलाउड है वो इंटर स्टेट है वो जाती हैं। और ये हमारे जय हिंद जय भारत, मेरा देश बदल रहा है, आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चल मिलते हैं आपसे। अभी हम चले हैं 9.6 किलोमीटर ही। ए पे ही दिखा रहा हूँ। ए मैंने कोई ट्रिप नहीं किया, जो पहले किया था वही है, जिससे हमें पता लग जाए। और बी मैंने ट्रिप कर दिया था जब घर से निकला था अपने डिस्टेंस के लिए, तो वो 5.4 अभी हुआ है। चलो लो भाई, हम पहुंच चुके हैं तो ये है भाई अपना उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन। ये देखिए ये रहा उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन, पहुंच चुके हैं। और हम चल चुके हैं ट्रिप ए पे। टोटल दिखा दूँ 20.4, और अभी भी माइलेज जो दिखा रही है मैं कह रहा हूँ फिर से 15.1 दिखा रही है वो वीडी मीटर में। अब ये नहीं पता एक्चुअल क्या है, कहीं आप ये एक्चुअल मत मान लीजिएगा। एक्चुअल तो जब वापस आएंगे तब आइडिया ही लगेगा, क्योंकि टैंक फुल तो हुआ नहीं ना, तो उससे पता नहीं लगेगा उसके बिना। बाकी एक आइडिया हो जाएगा। अभी उद्योग बिहार से आगे जाके पीरागढ़ी आ गया हमारा, और यहाँ से अभी हम राइट ले लेंगे पीरागढ़ी से एक बार हमें जाना है जनकपुरी, और फिर वहाँ से निकलेंगे वसंत कुंज से ग्रेटर नोएडा। ये होगा आज का हमारा रूट। मैंने आपको अपना पूरा रूट बता दिया कि आज हमारा रूट ये है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या माइलेज दिखाती है, कितना किलोमीटर आता है, कितना समय हमें लगता है पहुंचने में पूरा काम करके, और फिर मिलते हैं। ये अभी पीरागढ़ी आ गया है, हो सकता है यहाँ भी आपको जाम की समस्या मिले। अच्छा, पीरागढ़ी में अगर आप देखेंगे ना तो ये बैंक्वेट हॉल टाइप में बहुत ज़्यादा, मतलब 7, 8, 9, 10 हैं ऐसे कि बहुत, और अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, सभी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक है। तो ये है। ये आप ये देखिए कितनी दूर से हमें जाम मिल गया। रेड लाइट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक का पता नहीं क्या हाल है, क्यों इतना लंबा रहता है। अब यहाँ से किस टाइम निकलेंगे मैं आपको बताता हूँ। 11:23 हुए हैं, 11:24, और कितना टाइम लगता है यहाँ से निकलते ही बताऊँगा आपको। 10 मिनट हो चुकी हैं और वहीं अटके हुए हैं पीरागढ़ी की रेड लाइट के ऊपर। और अभी कहते हैं दिल्ली दूर है, तो रेड लाइट अभी दूर है। अब देखो कितना टाइम और लगे, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट तो और लग ही जाएंगे। तो निकलते ही आपको फिर से अपडेट करेंगे कि भाई कितना टाइम यहाँ पे लग गया और कितना ट्रैफिक। उससे आप ट्रैफिक का रेड लाइट पे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना है। लीजिए जनाब, हो गए हैं 40, और अभी हम रेड लाइट के पास में पहुंचे हैं। तो उम्मीद ये है कि इस रेड लाइट में हम पार हो जाएंगे, उम्मीद तो यही है। बाकी तो कितना टाइम लगेगा भाई, रेड लाइट पे कुछ अटकेगा नहीं तो पता लगेगा। 40 हो गए हैं, आपको ये मैंने बता दिया। इतना लंबा जाम लगता है यहाँ पे, ट्रैफिक किस चीज़ का, रेड लाइट का, क्योंकि यहाँ पे चौक बनता है। उसका कोई वो नहीं, लोग कितने परेशान होते हैं। अगर इस बीच में कोई एम्बुलेंस अगर फंस जाए तो इतनी देर पे, जहाँ पेशेंट को एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर इस लंबे ट्रैफिक में फंस जाए तो पेशेंट का क्या होगा भगवान मालिक। तो सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि या तो एम्बुलेंस के लिए एक रास्ता, एक रूल बनाया जाए कि भाई अगर रेड लाइट और पीछे एम्बुलेंस फंसी हुई है तो वो रेड लाइट को पहले खोल दिया जाए ताकि एम्बुलेंस निकल जाए। चलो बताते हैं कितना टाइम और लगेगा। 41 हो चुके हैं। लो भाई, अब उम्मीद हो गई है कि अब आ जाएगा नंबर, क्योंकि हम एकदम रेड लाइट के पास में ही है। और 11:48 हो चुके हैं, 11:48, और
उम्मीद यही है कि अब आ जाएगा नंबर हमारा। अगर ये जो साइड से ट्रैफिक आ रहा है इसने परेशान नहीं किया तो उम्मीद तो बहुत है कि आ ही जाएगा नंबर, लेकिन ट्रैफिक भी तो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए नंबर अभी। भाई ये देखो बिना हेलमेट के, ये देखो ये देखो ये देखो भाई, जान बहुत कीमती है ऐसे चौक के ऊपर। ये बच गया देखो। तो बस वाले ने ब्रेक ले दिए, देख देख लिया टाइम। तो भाई निकल गए हैं, मौका मिल गया निकलने का 11:48 पे। तो आप देख लो कितना आधे घंटा लग गया हमको 500 मीटर तय करने में। और अब तो भाई फ्लाईओवर है, एलिवेटेड हाईवे, तो वहां से जनकपुरी तक का रास्ता जो होगा वो 5-7 मिनट का ही है। ठीक है, चलो पहुंचते हैं, निकलेंगे अब वहां से, फिर आपको बताते हैं जनकपुरी पहुंच के। ओ गड्ढे 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 भाई साहब, रोड का सत्यानाश। ये अंडर पास आ गया और उसके बाद में तो एलिवेटेड हाईवे मतलब हो जाएगा फ्लाईओवर। तो वहां से हम सीधा फिर जनकपुरी उतरेंगे। और 14.4 की ओबीडी दिखाई रहा है। ये आ गया भाई अपना एलिवेटेड रोड। अब इस फ्लाईओवर के ऊपर से ही चलेंगे कुछ दूर। ये सही है, नहीं तो ट्रैफिक बहुत होता था यहाँ पे। नीचे से जब जाते थे तो हर जगह कट है भाई, किसी को कहीं जाना है किसी को कहीं। अब ये भाई जिसको जनकपुरी की साइड जाना है, द्वारका की साइड, तो वो सीधा ऊपर से निकल लेता है। और भाई गाड़ी तो आपको पता ही है कि वैसे तो बहुत कंफर्टेबल है, बस कभी कभी माइलेज में रुला देती है। सीएनजी हमने लगवाई नहीं क्योंकि कंपनी फिट आती नहीं थी, तो बाहर से लगवाने का मन नहीं किया। ये देखिए ना, अभी तक बढ़िया रोड फर्स्ट क्लास, यहाँ से देखिए। अब सीधा हम जनकपुरी ही उतरेंगे। वो आगे हमको जनकपुरी दिख ही रहा है, पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर। वो है डिस्ट्रिक्ट सेंटर। तो भाई जनकपुरी से निकल गए हैं और मेरा काम हो गया है यहाँ पे। तो अब चलते हैं सीधा वसंत विहार, जहाँ पे अपना काम है। और वसंत विहार चलेंगे, उसके बाद देखें कितने किलोमीटर हो गया। 28 किलोमीटर पे निकले हैं यहाँ से और 12:19 हो गए हैं। ट्रैफिक वही मिला था हमें, पीरागढ़ी जो आपको दिखाया था, रेड लाइट का था। उससे अलग हमें कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ से काम हो गया। अब चलते हैं वसंत विहार और वहाँ से फिर ग्रेटर नोएडा आज का रूट पूरा करते हैं। कैंट एरिया में पहुँचे हैं। ये पूरा जो है वो आर्मी कैंट एरिया है और कैंट एरिया में पहुँच गए। अब यहाँ से सीधा हम निकलेंगे रिंग रोड पे, जो धौलाकुआं वाला रोड है वहाँ पे। और वहाँ से फिर हम आपको बताइए वसंत कुंज जाएंगे और वहाँ से फिर अपना, तो हम टाइम हो चुका है 12:48 और हम चल चुके हैं टोटल 36 किलोमीटर। और ये दिखा रहे हैं 14.3। एसी ऑन है। एसी को जो है गर्मी का टाइम है तो मैं 50% रखूँगा, कभी ऑन कभी ऑफ। तो ये जो माइलेज होगी ये 100% एसी के साथ नहीं होगी, 50-50 होगी। ठीक
ठीक है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये सारे आर्मी का एरिया इसलिए इतना साफ है, आर्मी का एरिया इसलिए इतना साफ है। लोकल एरिया होता तो इतना साफ नहीं मिलता, ये कंफर्म है। चलो मिलते हैं आपसे। धौलाकुआं पहुंचे भाई। धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन आपको सामने दिख ही रहा होगा। धौलाकुआं पहुंच गए हैं और अब खोला रोड मेरे ख्याल से यही है जो कुछ है, क्योंकि अभी उस रोड पे आ जाएंगे तो एम्स वाले पे, तो वहाँ पे तो जाम वैसे ही मिलना है। तो जो था वो यही है, रोड खुला है कैसा भी है ट्रैफिक। और ये देखिए ना, धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन। तो ये धौलाकुआं, ये हमारे देश के झंडे दो। और हमें अब जाना है, यू टर्न लेके जाएंगे एम्स की साइड में। और ये देखो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक है ना कितना। ट्रैफिक पीछे नहीं छोड़ेगा भाई। तो भाई ये बढ़िया हो गया कि सर भारी मिल गए और जो काम था वो मिल के अपना काम हो गया। अब चल पड़े हैं, बज गए 1:50 और हम टोटल चल चुके हैं 47.9 40-80 मान लो। और अभी हम चले हैं ग्रेटर नोएडा के लिए, वसंत कुंज से निकल रहे हैं। ये देखिए, ये रहा वसंत कुंज का बस स्टैंड, कैसे बताऊं। तो भाई निकलते हैं और बात करते हैं कि कितना गई। अभी हाईवे पे पहुंचेंगे तब आपसे बात करेंगे। कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, ये अपना दिल्ली का लास्ट मेट्रो स्टेशन है, ये नोएडा की साइड में। अब मैं नोएडा में एंट्री कर जाएंगे, यूपी में। यहाँ से यमुना जी क्रॉस करके हम एंट्री कर रहे हैं यूपी में। दिल्ली में पधारने का धन्यवाद। ये देखो आया, दिल्ली में पधारने का धन्यवाद। तो अब हम पहुंच गए हैं भाई यूपी में। यमुना जी का पुल आ गया हमारा। जय हो यमुना मैया जी की। और टोटल हम 65 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तक ओबीडी हमारा 14.2 दिखा रहा है, ट्रिप 14.16 दिखा रहा है, क्योंकि बीच में मैंने इसको रीसेट किया था ट्रिप वाले को। और ये है यमुना जी, ये देखिए यमुना जी क्रॉस कर रहे हैं अभी। सुपरनोवा की बिल्डिंग। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद में हमारी एंट्री हो जाएगी यूपी में। और फिर हम चढ़ेंगे ग्रेटर नोएडा वाले एक्सप्रेस वे पे। ठीक है, बाकी ठीक ही रहा है सफ़र। जाम, तगड़ा जाम कहते हैं ना, वैसा था। यमुना जी सूखी हुई है एकदम, यमुना जी में पानी नहीं है। ये आपको उस साइड दिखे तो यमुना जी में पानी नहीं है बिल्कुल भी। रोक रखी होगी, सफाई के लिए रोक रखी होगी। या फिर ये देखिए, ये पूरी यमुना जी है और सूखी हुई है। तो हम एंट्री कर गए हैं भाई यूपी। अभी हाईवे पे चढ़ जाएंगे और हाईवे पे चढ़ने के बाद में आपको दिखाएंगे हमारी जो इतनी भीड़ में जो है वो गियर रहा अपना पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा या चौथा तो लगा ही नहीं। तो उसके हिसाब से आप तो देख लीजिएगा कि क्या एवरेज निकलनी चाहिए। ये तो 14.2 दिखा रहा है, लेकिन मुझे अब इसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये कई बार ज़्यादा दिखा देता है, होती कम है। तो वो हम जब नापेंगे उसी टाइम कंप्लीट पता लगेगा। ठीक है, कहाँ जाओगे होंडा सिटी वाले भैया। ये ओखला बर्ड सेंचुरी का मेट्रो स्टेशन आ गया। ये ओखला बर्ड सेंचुरी का, और ये आ गया वेलकम टू नोएडा। तो भैया अभी हम एंट्री कर गए हैं नोएडा में। हमें जाना है सीधा ग्रेटर नोएडा वाले रोड पे टर्न करना है। तो
चलते हैं आगे। हाईवे पे आ गए हैं। उम्मीद यही है कि अभी हाईवे के ऊपर जाम नहीं मिलेगा। क्या हम तो टर्न कर गए, ये गया सीधा नोएडा भी गया, और ये हम चल पड़े ग्रेटर नोएडा की साइड में टर्न एरिया। ये लो जी, हम पहुंच गए हैं रोड पे, इस वाले पे, ग्रेटर नोएडा वाले पे। अब चलना है सीधा सीधा कई किलोमीटर, या मान लो 30-35 किलोमीटर 40 किलोमीटर में सीधा चलना है इस रोड के ऊपर, एकदम सीधा। तो भाई अब बढ़ेगी एवरेज, क्योंकि स्मूथ रोड आ गया एकदम। देखते हैं कितनी बढ़ती है वापसी में भी, और फिर घर पहुंचेंगे तो कितना रिजर्व में लग जाएगी फिर से, या कुछ बच जाएगा, तो ये पता लग जाना है ना। अब ये रोड ऐसी है, सीधा 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 सीधा। अगर इसके अंदर क्रूज कंट्रोल होता तो मैं इसमें क्रूज लगा के अपना और आराम से एक स्पीड पे चलता रहता, लेकिन है नहीं ना, तो पैडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो 68 किलोमीटर 68.5 हो गया है ये, और ट्रिप मीटर दिखा रहा है 14.15 हो गई। ट्रिप वाला दिखा रहा है ये, लेकिन एक्चुअल ये वाला है 14.2। ग्रेटर नोएडा में आ गए भाई, ग्रेटर नोएडा में एंट्री हो गई हमारी। और यहाँ से अभी आगरा के लिए भी रास्ता जाएगा, किसी को आगरा जाना होता है ना, तो यहाँ से भी एक रास्ता है आगे से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, और यहाँ से 287 के आसपास है आगरा। तो यहाँ से आगरा जो है वो देखिए 185 है, सॉरी। तो देखिए ये आगरा का रास्ता है, यहाँ से ये जो जा रही है ये आगरा हो गया, और हमें जाना है सीधा परी चौक की साइड में। तो हम जाएंगे सीधा परी चौक, और ये हमारी माइलेज मिल रही है हमको ट्रिप मीटर वाली, जो मतलब ट्रिप किया था ना, ट्रिप को जो हमने रीसेट किया था वो दिखा रहा था 17.2 दिखा रही है, और वैसे नॉर्मली 14.8 दिखा रही है। तो ये है, और अभी परी चौक आ जाएगा। परी चौक से हमें टर्न लेना है, परी चौक से थोड़ा सा ही आगे है अपना जहाँ हमको जाना है। ये रहा मेट्रो स्टेशन, गलगोटिया कॉलेज है ये, और ये शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन है। तो हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा, परी चौक आ गया है। और आपसे अब वापसी में बात करेंगे, और यहाँ से मेरे ख्याल से 3-4 किलोमीटर होगा। 89 किलोमीटर हम हो चुके हैं, 95 के आसपास होना चाहिए टोटल, जो हम वन साइड करेंगे। तो वापसी करेंगे तब आपको फिर दिखाएंगे किस टाइम वापसी हो रहे हैं। 3:08 हो चुकी हैं, और हम परी चौक पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, विकास तो बहुत हो गया ग्रेटर नोएडा का कुछ साल पहले तक, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, तो इतना डेवलप नहीं था, लेकिन आराम से डेवलपमेंट हो रहा है। कॉलेजेज आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ रही है, मेट्रो आने के बाद में और कनेक्टिविटी बढ़ गई है ना, तो इस वजह से। तो ये आ गया हमारा परी चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे एक्वा लाइन होती है, दिल्ली मेट्रो वाली जो कार्ड होता है वो यूज काम नहीं आता इस पर एक्वा लाइन वाली यूज़ होती है, और वो है परी चौक। तो परी चौक दिखाता हूँ आपको, ये है परी चौक आपका, ये रहा परी चौक। यहाँ परी बना रखी है, ये बीच में से दिख रहा है जो परी चौक है, ये आ गया परी चौक। लो जी, हो गया यहाँ भी काम हमारा, और टोटल चल चुके हैं वन साइड, टोटल हो गया 93.3। वैसे आए हैं 89 अपने घर से। तो ये दिखा रही है माइलेज, टाइम हो गया 3:30। अब चलते हैं अपने घर, और फिर देखते हैं कितना इसमें तेल बचेगा भी या नहीं बचेगा, क्योंकि 90 किलोमीटर अभी हमें वापस जाना है। 89 हम आ चुके हैं, तो 90 हमें जाना है, मतलब 89 90 कुछ भी मान लो। तो चलो चलते हैं। एरिया बड़ा शांत है यार। ये एक्वा से आगे आके है, एक्वा लाइन से आगे जाके ये इस साइड जो है वो जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है,
आपको दिखा दूं, ये सारा जो है जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। एरिया बड़ा शांत है, ये एक नंबर का एरिया है। भाई DND फ्लाईओवर पे पहुंच गया हूँ, DND फ्लाईओवर पे पहुंच गया हूँ और ये जाम लगा हुआ है तगड़ा DND फ्लाईओवर के ऊपर, जो कि लगता भी है, हमेशा लगता है। और यहाँ रास्ता तो और भी था, लेकिन मेरे को ये था कि भाई यहाँ से शायद ना भी मिले जाम, पर वही जाम है तो बहुत भयंकर जाम लगा है। DND स्टार्ट होते ही लगा हुआ है ये जाम। अब देखो कितना लगे, 122 किलोमीटर हो चुके हैं, 4:22 हो गए। तो भाई हेलो फ्रेंड्स, 142 किलोमीटर हम चल चुके हैं। नारायणा पहुंच चुका हूँ। नारायणा ऑलमोस्ट पास हो चुका है। यहाँ पे हल्का फुल्का ट्रैफिक है, अभी ज़्यादा नहीं है। और माइलेज हमको वही दिखा रही है 15 पॉइंट। तो चलो चल के घर पहुँच के आपको बताते हैं। पीरागढ़ी की रेड लाइट पे पहुँच गया हूँ। पीरागढ़ी फ्लाईओवर आपको दिख रहा है और एकदम आगे ही खड़ा हूँ, रेड लाइट हो गई। और हम चल चुके हैं टोटल 152 किलोमीटर, 5:28 हो गए हैं। तो भाई ये सब ट्रैफिक की वजह से इतना टाइम लगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। और लो भाई पहुंच गया हूँ बहादुरगढ़। घर से थोड़ी दूर हूँ, 1 या 1.5 किलोमीटर, 168 किलोमीटर हम चले हैं। और तेल इसमें अभी भी 3 बार है। जब आपको याद हो, जब तेल लिया था तो 5 बार आई थी, तो 2 ही बार हुई ख़त्म। और ये भी जो दिखा रहा है, OBD वाला जो दिखा रहा है, वो ट्रिप मीटर में तो दिखा रहा है 17, और वैसे दिखा रहा है 15.6। तो इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो माइलेज इसने से 15 पकड़ के चले, 15 या 15.5, तो भी ठीक है, बहुत अच्छी है। क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था और आपने भी देखा कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। और AC भी बीच बीच में ऑन किया था। हाँ ठीक है, 20% ही किया था, लेकिन किया था कि 20 पर मतलब AC ऑन किया था। तो इसके हिसाब से जो मैंने जो उम्मीद की थी कि 1600 रुपये का के आसपास का लगेगा, 8 रुपये किलोमीटर, वो नहीं है। तो इस साइड हम लगा सकते हैं कि मेरे को 15 साढ़े 15 की माइलेज मिल रही है, और जो कि अच्छी है दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए। चलो मिलते हैं। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताना, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और दूसरी गाड़ियों के भी आपके लिए बना सकूं ये इस टाइप के वीडियो, और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो चलो